शिवो, मैं ज्योतिषाचार्य सतीश कुमार मेहता SK एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक रोचक विषय लेके आया हूँ, जहाँ पर जानेंगे भावों का फल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हमने जो वीडियो बनाया है उसमें भावों का फल के बारे में बताया है कि भाव का फल कैसे जाने, अच्छा है या खराब है, ये कैसे जाने। पहले मैंने समझाया था ये प्रथम भाव है जिसको हम लग्न भी कहते हैं। ये लग्न सबसे महत्वपूर्ण है। हम कोई भी कुंडली देखते हैं तो इस लग्न को एक मानते हुए चलते हैं, चाहे कोई भी अंक हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, हम यहाँ से गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही अंक हो, ये पहले मैंने बताया है। आज हम ये जानेंगे कि ये फर्स्ट जो घर है, जो लग्न है या भाव है, उसका फल कैसे जाना है कि ये अच्छा है या बुरा है। यहाँ किसके बारे में जान सकते हैं, पहला घर क्या बताता है, क्या जानकारी मिलती है। अगर कोई पापी ग्रह हो जैसे शनि, राहु, केतु, तो क्या नुकसान देंगे, क्या फल देंगे। चंद्रमा, गुरु, बुध, शुक्र अगर हों तो क्या फल अच्छे देंगे, ये सारी जानकारी। यहाँ अगर मार्केस हो तो क्या बुरे फल देगा। इस तरह का भाव हम कैसे फलित करें कुंडली में कि क्या होने वाला है, उसकी जानकारी कैसे हासिल करते हैं ज्योतिष। आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला भाव मैंने लिखा प्रथम भाव, मतलब पहला नंबर नहीं, पहला ये घर। यहाँ कोई अंक नहीं हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है आपकी कुंडली में, वो उससे कोई लेना देना नहीं। हमें उसके भाव का फल क्या देगा तो देखते हैं। प्रथम भाव के अंदर शरीर, अगर यहाँ जो भी ग्रह लिखा हुआ है वो ये बताता है कि उसका शरीर कैसा होगा, सुंदर होगा, काला होगा, या किस तरह से गेहूं कलर होगा, उसके कलर के बारे में जान सकते हैं। शरीर कैसा है, हष्ट पुष्ट है, कैसा है, आकृति उसकी कैसी है, उसके बारे में जानकारी यहाँ जो ग्रह हैं उसके आधार पर, या इस भाव पर जो दृष्टि है उसके आधार पर हम जान सकते हैं कि उसकी आकृति कैसी है, उसका शरीर कौन से कलर का है, कैसा है, लंबा है, छोटा है कद, ये सारी जानकारी हम इस भाव से जानते हैं। बुद्धि लक्षण, वो बुद्धिमान है, विवेकशील है, यश कीर्ति प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, और उसका स्वभाव कैसा है, गुस्सालू है या नम्र है या विवेकशील है, सारी जानकारी हम इस भाव से जानते हैं। यहाँ जो ग्रह होगा वो कैसा है, पापी है या शुभ ग्रह है या मार्केस है, उसके आधार पर हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है। इसके बाद में उसकी आयु, ये भी एक आयु का जानकारी देने वाला भाव है, जिसके अंदर अगर ये अच्छा घर है तो आपकी एज, आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, इससे ही जानकारी मिलती है। पहला घर बताता है। दादी दादा, ये सारे का प्यार मिलता है। कई बच्चों को दादा दादी का प्यार नहीं मिलता है, बचपन में ही उनकी डेथ हो जाती है। कई बच्चों को दादा दादी का बहुत प्यार मिलता है अगर अच्छा घर है, कोई ग्रह अच्छा हो उस भाव में, तो बहुत अच्छा सुख मिलेगा दादा दादी का। इसके बाद मान सम्मान मिलने वाला है, वो व्यक्ति बहुत समाज में नाम कमाता है, अच्छी तरक्की करता है, मान सम्मान मिलता है। सुख दुख, जीवन में अगर कोई पापी ग्रह है तो जीवन पर्यंत कहते हैं कि ये व्यक्ति जन्म से दुखी है, तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। कुछ न कुछ व्यवधान, कोई न कोई समस्या, एक न एक घटना घटती और दुखी दुखी हम कहते हैं कि बचपन से दुखी व्यक्ति है। तो हम कैसे पता चलेगा, इस घर के अंदर पापी ग्रह हो, मार्केस हो, तो बहुत दुख पहुँचेगा, जीवन पर्यंत दुखी रहेगा, उसका जीवन संघर्ष में गुजरेगा। लेकिन इसकी जगह अच्छे गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध अच्छे घर के स्वामी हों, अच्छे घर के स्वामी हों और अच्छे ग्रह हों, तो उसको सभी तरह की सुख सुविधा मिलेगी और व्यक्ति सफलता को अर्जित करेगा। ये सारा घर पहले भाव का फल है। अगर यहाँ जो ग्रह है उसके हिसाब से मिलता है, इसे हम फलित कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड हाउस, द्वितीय हाउस। इसके अंदर क्या क्या मिलता है, यहाँ जो ग्रह हैं वो क्या देते हैं, क्या चीज़ देंगे। कोई भी ग्रह है
वो क्या फल देगा वो हम देखते हैं। दूसरे घर के अंदर धन, वो व्यक्ति कितना धन कमाएगा, उसके बैंक बैलेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कितना उसके पास पैसा है, ये चीज़ ये घर द्वितीय भाव बताता है। यहाँ अगर अच्छे ग्रह हैं तो बहुत पैसा है उसके पास, खराब ग्रह हैं तो वो बहुत खर्चालू है, अर्थात उसके पास पैसा नहीं टिकता है। विवेकशील है, कैसे उसका पैसा का यूज करता है, ये विवेक है, उसके पैसे का विवेक है, वो विवेक अलग है। यहाँ पैसे का विवेक बताएगा वो किस तरह से खर्चा करता है। कंजूस है, यहाँ बहुत खर्चालू कर रहा है, यहाँ पैसे का धन का यूज कैसे करता है। इसके बाद विद्या, ये प्राथमिक लेवल तक की विद्या है, 5th क्लास तक का कैसी पढ़ाई है, उसकी बचपन की जो पढ़ाई है वो कैसी रही, वो यहाँ ग्रह बताता है। दाहिना नेत्र, आँखों का अगर रोग होता है, किसी दाहिना नेत्र, दायां अगर नेत्र खराब है तो इसका मतलब यहाँ 2nd हाउस का जो ग्रह है वो खराब है, इसीलिए हो रहा है। धन, कितना धन संपदा और भोजन, उसको तरह तरह की रुचि होगी खाने में, ये खाना खा लूँ, कोई ये बना लेते हैं, आज ये आइटम मुझे पसंद है, मिष्ठान है, वो अलग अलग पकवान बनने चाहिए, ये जो हैं इस 2nd हाउस से पता चलता है। इससे एक और है वाणी, आपकी वाणी कैसी है, मीठी है, कड़वा बोलता है या उग्रवादी है, उसकी उस तरह से हम 2nd हाउस से पता लगा सकते हैं। तो ये अगर अच्छे ग्रह हैं तो ये सब पॉजिटिव है, खराब ग्रह हैं तो ये जो मैंने लिखे हैं सारे वो सब खराब होंगे, उस भाव की ये दिक्कतें आएगी, ये समस्या आएगी। 3rd हाउस पे चलते हैं। 3rd हाउस के अंदर क्या होता है, बहन भाई। तीसरा जो घर है वो छोटे भाई बहनों का है, मैंने लिखा बहन भाई, ये छोटे भाई का है, ये बड़े भाइयों का है। तो हम देखते हैं छोटे भाई बहन का सुख कितना है। तीसरा घर ये बताता है कि उसके छोटे भाई बहन क्या है, कैसे हैं, कितना प्रेम है, इस घर से पता चलता है। इसके अलावा पराक्रम और साहस, ये सबसे 3rd हाउस जो होता है बहुत व्यक्ति हिम्मत वाला होता है, इससे ये पता चलता है ये व्यक्ति डरपोक नहीं है, कायर नहीं है, बहादुर है, तो ये 3rd हाउस से पता चलेगा। यहाँ जितने पापी ग्रह होंगे, राहु, शनि, केतु, तो ये बहुत हौसला देने वाले, मंगल सबसे ज़्यादा पावरफुल, ये किसी से नहीं डर रहेगा, कोई किसी शत्रु से नहीं डरने वाला व्यक्ति होगा। और यहाँ शुभ ग्रह होंगे तो उल्टा हो जाएगा, उसका फल डरपोक, कायर, इस तरह के हो जाएंगे प्रभाव। अब हम चलते हैं, इसके अलावा रहन सहन उसका कैसा है, उसके रहन सहन का तरीका जो ढंग है वो भी 3rd हाउस से ही पता चलता है। यहाँ जो ग्रह है वो ऐसा रखेगा उसका रहन सहन। इसके बाद खांसी, दमा, जो रोग किसी के होते हैं, अस्थमा, ये तीसरे घर से देखा जाता है कि तीसरे घर में कोई ऐसा हो ग्रह खराब तो उसको खांसी, दमा, इस तरह के रोग हो जाते हैं। अब हम आते हैं 4th हाउस, 4th भाव, ये सबसे अच्छा भाव है। इसके अंदर पहला लग्न सबसे टॉप, फिर इसके बाद में हम 4था घर है। उसमें क्या होता है, क्यों टॉप माना जाता है, क्योंकि जितने भी सुख, आराम, फैसिलिटी, सभी चीज़ें, गाड़ी, मोटर, बंगला, ये 4था घर ही देता है। वाहन की सवारी सब 4था घर देता है। इसके अलावा मात्र मतलब माता जी का सुख, माँ का सुख कैसा मिलेगा, ये 4थे घर में उसके स्वामी से पता चलता है, या उसके अंदर ग्रह जो उपस्थित है माँ से कैसी बनती है, वो भी ये 4th हाउस बताता है। सुख दुख, जितने भी सुख हैं वो सारी जिंदगी में कितना सुख मिलेगा उसको, वो सब 4थे घर से प्राप्त होता है। और दुख कितना मिलेगा अंतिम में, कई बार बुढ़ापे में दुख मिलता है, कई बार जीवन पर्यंत दुख मिलता है। तो दुख का भी घर अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, सुख भाव है और गलत ग्रह हो जाते हैं, खराब ग्रह होते हैं, तो वो दुख देते हैं। इसके बाद जमीन, जायदाद, सभी चीज़ यहाँ से जानी जाती है। कभी भी देखनी हो कुंडली तो यहाँ देखें कि यहाँ कौन से ग्रह पड़े हुए हैं। ये 4था घर में अगर पाप ग्रह हैं तो आपको कई बार जमीन जायदाद से हाथ धोना पड़ता है, यहाँ नुकसान होता है। तो जमीन जायदाद का सुख 4थे घर से देखा जाता है, इसके मालिक से देखा जाता है। मालिक कौन है, 4 लिखा, तो मैंने बताया था आपको कि चंद्रमा 4थे घर का स्वामी है, वो कैसा है। इसके बाद कीर्ति, आपको प्रतिष्ठा, कितने मान सम्मानों के साथ जीते हैं आप, देश में कितने विख्यात हैं, ये यहाँ से पता चलता है। इसके बाद वाहन सवारी, कितने मोटर, कार, बंगले, सारी सुविधाएं, प्रॉपर्टी की सारे सुख इस 4थे भाव से पता चलता है। तो इसमें जो ग्रह हैं उसके आधार पर जान सकते हैं कि वो ग्रह कैसे हैं, आगे हम और समझाएंगे। अब हम अगले वीडियो में हम 4 राशि, आज हमने मेष से कर्क तक समझा है, नेक्स्ट में हम सिंह से वृश्चिक राशि तक के समझेंगे कि इस भावों से क्या फल मिलता है।
आपने ये वीडियो जो देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।